नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा जासूस नटवर लाल और दिखाएंगे वहम वाले बहरूपिया जो ठग लेंगे रुपया। 420 के कई शातिर खिलाड़ियों का आज होगा पर्दाफाश। इसके साथ ही होगी किडनैपिंग की एक अनोखी वारदात जिसमें किडनैपर कहते हैं कि तू खींच मेरी फोटो। कैसे क्लिक में कैद हुआ ये किडनैपर, खुलासा हैरान कर देने वाला है। साथ ही होगा 30 किलोमीटर 2 लाश एक मासूम, पति पत्नी के डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। जहां पति के घर में लाश मिलती है और पत्नी की जंगल में पेड़ पर झूलती हुई लाश मिलती है। इसके साथ ही होगी जुर्म की कई दास्तां आज के क्रिमिनल्स में। 1.5 साल का मासूम बच्चा जो घायल अस्पताल में भर्ती है और जिसकी आंखें अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा का बेरहमी से किसी ने कत्ल कर दिया है। 30 किलोमीटर की ये वो खौफनाक मिस्ट्री है जब घर में पति का कत्ल किया गया और 30 किलोमीटर दूर पेड़ पर लटकी मिली पत्नी की लाश। आखिर वो हत्यारा कौन है? डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए आप। किलोमीटर की खौफनाक मिस्ट्री। घर में पति की लाश, जंगल में पत्नी की लाश, डबल मर्डर की मिस्ट्री। कातिल कौन? एक रात, 2 कत्ल, 2 थाना इलाका और 30 किलोमीटर का फासला। डबल मर्डर की वो मिस्ट्री जो जितनी दिल दहला देने वाली है उतनी ही खौफनाक भी, क्योंकि एक ही रात में 2 लाश मिलती हैं, दोनों 30 किलोमीटर के दायरे में। सरगुजा के मणिपुर चौकी में घर में एक शख्स की लाश मिली और 30 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ पर लटकती एक महिला की लाश। पुलिस को जंगल में पेड़ पर लटकती महिला की लाश की पहले खबर लगी। ये लाश किसकी है, इस बात की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे। तभी इस लाश का कनेक्शन जुड़ा मणिपुर चौकी में मिले आसाराम की लाश से। ये दोनों लाश पति पत्नी की थीं। अब ऐसे में कई सवाल थे जिनसे पुलिस का भी माथा ठनठना रहा था। आखिर पति पत्नी का कत्ल किसने किया? और जिस तरह से जंगल में पेड़ पर महिला की लाश लटक रही थी, तो क्या हत्यारे ने हत्या को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की थी या फिर मामला कुछ और था? सुबह थौर गांव मणिपुर चौकी अंतर्गत आशाराम यादव, इनकी अपने घर में जो है बॉडी मृतक रूप में मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के बाद में एक दूसरी खबर प्राप्त हुई थी जो उदयपुर थाना अंतर्गत जंगल में उर्मिला यादव, एक महिला की बॉडी मिली थी। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है ये दोनों पति पत्नी थे, जिसमें एक बॉडी हमें थौर गांव में और एक उदयपुर थाना अंतर्गत जंगल क्षेत्र में प्राप्त हुई है। दरअसल उदयपुर थाना पुलिस महिला की लाश की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तभी घर में पति की लाश मिलने से पुलिस की पेशानी पर भी बल पड़ गए। क्या पति पत्नी के कत्ल का राज उनकी जिंदगी के पन्नों में कैद है? गांव वालों की माने तो वारदात वाली रात मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आए थे। घर में आसाराम पर डंडे लाठियों से वार किया गया और उसे अधमरा समझकर हत्यारे चले गए। तो क्या वही लोग महिला को अपने साथ किडनैप करके ले गए थे? आखिर वो बाइक सवार कौन थे? गांव वाले जो बात बता रहे हैं, क्या वो किसी पुरानी रंजिश की तरफ इशारा कर रहा है? मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें विशेष टीम गठित की गई है और तमाम एंगल्स जो हैं प्रोब करके इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। महिला की लाश अर्धनग्न हालत में जंगल में मिली। क्या हत्या से पहले महिला के साथ दरिंदगी हुई थी? इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस के शक के रडार पर महिला का पहला पति भी है। दरअसल महिला की ये दूसरी शादी थी
दोनों का 1.5 साल का बच्चा भी है। घर में हुए हमले में 1.5 साल का मासूम भी घायल हुआ, जिसके पास न मां है न ही पिता का साया। आखिर मासूम की खुशियों का गुनहगार कौन? ये जो मृतक हैं दोनों, उनका एक छोटा बच्चा है जो अभी जो है गंभीर रूप से घायल है और अभी वो उसका ट्रीटमेंट अग्रिम हो रहा है। क्या जमीनी विवाद में ये वारदात हुई या फिर किसी के इंतकाम में कैद है डबल मर्डर का राज, या फिर कोई पुरानी रंजिश? हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, किडनैपिंग की ऐसी वारदात आपने पहले ना देखी होगी ना ही सुनी होगी। जहां एक जीजा का किडनैप हुआ, साले के मोबाइल पर हाथ पैर बंधे जीजा का फोटो आया। किडनैपर फोटो भेजा था और मैसेज भी किया कि 2 लाख दो वरना। लेकिन किडनैपिंग की इस फिल्म का क्लाइमैक्स पुलिस वालों ने लिखा है, आप भी देखिए। लाइट कैमरा एक्शन। तो खींच मेरी फोटो। क्लिक में कैद किडनैपर। ससुराल के ताने, 2 लाख की फिरौती। और जीजा हो गया किडनैप। किडनैपिंग की वो वारदात जिसने एक परिवार के होश उड़ा दिए थे। होश उड़े भी क्यों ना, दामाद का किडनैप हुआ था, जिसका सबूत था एक फोटो। मनोज सोनवानी जो अगवा शख्स का साला है, उसे जब उसके मोबाइल पर हाथ पैर बंधा जीजा का फोटो आया और दहशत भरा मैसेज की 2 लाख दो वरना, ये फिरौती का मैसेज था। लेकिन किडनैपर का कोई अता पता नहीं था। गरियाबंद के देवभोग थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस सरगर्मी से उस किडनैपर की तलाश कर रही थी और खोदा पहाड़ निकला जीजा। जिस साले ने अपने जीजा की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहाँ तो कहानी ही कुछ और निकली। थाना अमलीपदर का रहने वाला है। इसके द्वारा स्वयं के अपहरण के नाटक करके अपने साले को 2 लाख रुपए का फिरौती मांगा था, जिसपे थाना देवभोग में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में पेश किया। तो सुनिए लाइट कैमरा एक्शन की ये कहानी। जिस शख्स का किडनैप हुआ था, नाम रुदेन प्रधान। उसने बकायदा एक प्लॉट रचा, अपने दोस्त से अपना फोटो खिंचवाया और जब यकीन हो गया फोटो से किडनैपिंग की कहानी की फिल्म हिट हो जाएगी, तो सीधे जीजा ने अपने साले मनोज के मोबाइल पर वो फोटो भेज दिया। दरअसल पत्नी को कॉलेज छोड़ने के बाद रुदेन लापता हो गया था, जिसने खुद का ही अपहरण करवाया, यानी अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची और ससुराल वालों से मांगे फिरौती में 2 लाख रुपए। ये अपहरण की साजिश रचने के पीछे ये है कि ये अपने हाथ पैर को बंधवा करके दूसरे उसका अपने दोस्त से स्वयं का फोटो खिंचवाया और उस फोटो को अपने साले के पास भेजा और उसी के साथ साथ उसने मैसेज में 2 लाख रुपए की मांग किया। अब वजह क्या थी, सुनिए जरा। दरअसल आरोपी रुदेन प्रधान जो अपने ससुराल वालों की ताने से तंग आ गया था, जिससे आए दिन ताने मिलते थे, तो इन तानों का उसने वो हल निकाला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। ताना था पैसों की तंगी का। के पीछे उसने कारण ये बताया कि उसके परिवार के लोग, उसके ससुराल के लोग काफ़ी उसको ताना देते थे, जिससे कि पैसे के तंगी कारण और इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी को देवभोग पुलिस ने कोंडागांव जिले के बासकोट से गिरफ्तार किया। ये किडनैपिंग वाकई हैरान करने वाली है। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
क्या कभी आपने वहम वाले बहरूपीय नटवरलाल लाल को देखा है? वो भी गुरु और चेले की जोड़ी, जो शैतानी साय से ऐसी बिसात बिछाते हैं कि इनका शिकार खुद ब खुद कहता है, जो हुक्म मेरे आका। तो आप इस 420 के खेल को देखिए ही नहीं, बल्कि होशियार भी हो जाइए। जिनके भूत प्रेत के डर ने इन्हें मालामाल कर दिया है, एक नहीं कई राज्यों में फैला है इस गुरु चेली की ठगी का जाल। वो फूंके वहम का मंत्र, भूत प्रेत का साया, मिलेगी माया। हस्तरेखा में करोड़ों की चाल, वो बदल लेते हैं अपना नाम। वहम वाले बहरूपिया नटवरलाल। तो साधु के गेटअप में नजर आ रहे बाबा का हुलिया ही बदल गया। सीधे टी शर्ट और जीन्स, और बाबा की चेली यानी महिला असिस्टेंट, वो भी इन पाखंडी बाबा के नक्शे कदम पर चल निकली। तो गुरु और चेली कैसे भोले भाले लोगों को अपने शिकार में फंसा रहे थे, ये आपको पुलिस की जुबानी ही सुनाते हैं। जिस गिरोह ने एक नहीं कई राज्यों में भूत प्रेत का जाल बिछाया। जी हां, भूत का साया दिखाकर सीधे मनी मनी का खेल। रायपुर की पुरानी बस्ती थाना इलाके में जब फरियादिया ने इन बाबा की पोल खोली, तो खुलासा हुआ कि बाबा और उसकी चेली ने कई राज्यों में शैतानी साय का डर दिखाकर करोड़ों कमाए। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पूजा पाठ कराने के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे जो प्रार्थीगण हैं उनके साथ ठगी की गई थी। प्रार्थीगण जो हैं उन लोग फरवरी 2022 में महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन हेतु गए थे। वहीं पे उनकी मुलाकात एक महिला एक पुरुष इन दो आरोपियों से हुई, जिन्होंने अपने आप को पूजा पाठ करने वाला संत बताया, और उससे वहाँ पे इन लोग प्रार्थी के संपर्क में आए। बाद में उन लोग पुरानी बस्ती क्षेत्र में इसके प्रार्थी के घर आकर के भी इन्होंने कुछ पूजा पाठ किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कई राज्यों में इन वहम वाले बहरूपिया नटवरलाल का जाल फैला है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस गिरोह के शिकार बने। अब वारदात का तरीका देखिए, कैसे अपने शिकार को शीशे में उतारते हैं। जो महिला आरोपी है सुषमा प्रभाकर पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली है, और जो उसका साथी है अशोक नाथूलाल भोलावत, सूरत गुजरात का रहने वाला। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है नागपुर जलगांव से। और पूछताछ में फिर और भी जानकारियां निकली कि इन्होंने इस तरीके के विक्टिम्स अलग अलग राज्यों में बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पे भी इन्होंने इस प्रकार की ठगी की है। वहाँ की पुलिस को भी और वहाँ के विक्टिम से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, ताकि वहाँ पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दरअसल ये बाबा हाथों की लकीर में भ्रम का जाल बिछाता है। ये तांत्रिक डराएगा, रुपए कमाएगा, डर से ही मालामाल होता है। जिसने फरियादिया और उसके रिश्तेदारों की हस्तरेखा देख उनके दिमाग में ये बात बिठा दी कि भूत प्रेत के साये से वो कंगाल हो जाएंगे। यही नहीं, मालामाल होने का शॉर्टकट भी बताया। वो शॉर्टकट था 1 लाख दो, 2 लाख लो, यानी डबल मुनाफा, नोटों का दुगना हो जाना। उज्जैन टू रायपुर बाबा अपनी चेली के साथ आया। पूजा पाठ के नाम पर ऐसा चूना लगाया कि 75 लाख की ठगी कर डाली। पूजा करके एक पोटली शिकार को दी, जिसमें कहा गया कि जो जेवर और नोट हैं वो दोगुना हो जाएंगे। लेकिन पोटली खोलते ही सबके होश ही उड़ गए। बताया कि आपके यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, इस तरीके की पूजा पाठ से आपके यहाँ पे बरकत आएगी, आपका स्थिति जो है और बेहतर हो जाएगी। ऐसा कर करके इन्होंने धीरे धीरे करके इनके प्रार्थी के और प्रार्थी के रिश्तेदारों के जो सोने चांदी के जेवरात और कैश मिला करके 75 लाख रुपए की ठगी इन्होंने कुछ दिनों में की। तो वहम के मंत्र फूंकने वाले नटवरलाल आपको अपने जाल में फंसाने की फिराक में रहेंगे।
तो अपनी अकल लगाएं और ऐसे पाखंडियों के पाखंड में फंसने से बच जाएं। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 420 के ये वो माहिर खिलाड़ी हैं जिसमें एक ठग तो सिर्फ 9वीं पास है, जो दूसरे राज्य में बैठकर मैसेज पर ऐसा खेल खेलता है कि जो शिकार होने वाला है वो कुछ समझ ही नहीं पाता। बाकायदा पूरी गैंग जो कर देती है अपने शिकार का बैंक बैलेंस खाली, तो कभी अनजान कॉल कर देता है कंगाल। तो आप भी देखिए 2 शहर जासूस नटवरलाल। वो आपके मोबाइल का जान लेंगे राज। बैंक बैलेंस के बन जाएंगे राजदार। कभी अनजान नंबर का जाल, कभी मैसेज वाली चले वो चाल। जासूस नटवरलाल। कोई हमदर्दी का खेले खेल, कोई दिखाए डर, कोई जीते भरोसा और ठग ले। ये उन नटवरलाल की कहानी है जो कह रही है हो जाइए होशियार। सबसे पहली तस्वीर धमतरी की, जब एक अनजान नंबर और नाम की गफलत ने इस शख्स को लाखों का चूना लगा दिया, जो क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता था लेकिन साइबर ठग के झांसे में फंस गया। सुनिए कैसे 3 दिन में लगाया गया लाखों का चूना। 10 साल की मेहनत की कमाई सीधे ठग की जेब में। तो बैंक के थ्रू मुझे नंबर मिल रही, सोमे में लगा हूँ बंद करना है करके। मोबाइल नंबर में जो दर्शा है मोर लिखित में, तो वो आदमी बोल उससे बात हुई मोर, फिर मैं बता हूँ बोला कि मोर कार्ड बंद करना है करके। तो ठीक है एप्लीकेशन डाल दूंगा करके बोला वो। कैसे ये ठगी हुई सुनिए जरा। नाम की गफलत तो हुई, उस ठग ने एक ऐप डाउनलोड करवाया और उस ऐप से वो अपने शिकार के मोबाइल का जासूस बन गया। उसके बाद उसने OTP नंबर मांगा और जैसे ही OTP नंबर मिला उसके बाद 3 दिन में धमतरी के कुर्मातराई गांव के तनेश्वर साहू के खाते से रुपए निकलते चले गए। और 3 दिन बाद दूसरे नंबर से फ़ोन आया, वीरेंद्र जी नाम था उसका, जो पहले फ़ोन लगाया था उसका। और वीरेंद्र जी से आप संपर्क किए थे क्या बंद करवाने के लिए करके कार्ड को? तो हाँ बोला, तो ठीक है बंद हो जाएगा, थोड़ा कार्ड का डिटेल्स मेरे को दे दो, ऐसा करके बोला। फिर मेरे को समझ नहीं आया। उनके बातों में आकर फिर ये ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में वो SBI कार्ड की पूरी जानकारी मांगा और उसके बाद ATM कार्ड का भी डिटेल मांगा और ये देते गया। इस तरह इनके सारे नंबर्स और डिटेल प्राप्त करके फ्रॉड करने वालों के द्वारा दिनांक 16/9 से 19/9 के बीच में 8,44,477 रुपये इनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। ये वो ऑनलाइन ठग गिरोह है जो किसी को नजर नहीं आता। कॉल की ये घंटी खतरे की घंटी बन जाती है। तो जरा दूसरे शहर में इस मैसेज पर गौर करिए जो दुर्ग के पुष्पेंद्र को आया था, जिसमें कहा गया था कि वो बिजली बिल फौरन जमा करवाए, नहीं तो लाइट कट जाएगी। अब कैसे ये चाल चली गई आप ये सुनते जाइए। मैसेज में अधिकारी का नंबर दिया गया था, उसके बाद दूसरा नंबर दिया गया और इससे बात करते हुए एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। फिर क्या था, फरियादी के मोबाइल स्क्रीन के वो नटवरलाल जासूस बन गए और फिर लगाई गई चपत। जमतारा में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि साइबर फ्रॉड का काम करते हैं। वो एक दूसरे को देख के सीखते हैं कैसे फ्रॉड करना है। ये ग्रुप में 3 लोग थे। ये अकाउंटेंट की मदद, सिम कार्ड बेचने वाले की मदद और डेटा ग्रुप जो डेटा बेचते हैं एजेंसी, उनकी मदद से 10,000 से 15,000 मोबाइल नंबर्स लेकर उनको लगातार फ़ोन किया करते थे। दुर्ग के सुपेला में जो ठगी का खेल खेला गया था उसका कनेक्शन जुड़ा झारखंड के जामताड़ा से। सोचिए कितनी दूर बैठे ये शातिर ठग आपका बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। पुलिस को इस ठग को पकड़ने में अपना गेटअप बदलना पड़ा था
और फिर जब ये ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा तो ये खुलासा हुआ कि नवी पास इस नटवर लाल के गिरोह में अब तक कई लोगों को चूना लगाया जा चुका है, जहां गिरोह के हर सदस्य के पास अलग अलग काम होता है, जो किराए से बैंक अकाउंट भी लेते हैं। यहाँ पर पुलिस ने लगातार इसको 1.5 साल फॉलो किया, जिसमें कि एक नंबर इनके द्वारा रिचार्ज किया गया था, जो इनका पर्सनल नंबर था। उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए जमतारा पुलिस गई, वहाँ भी 5 दिन रुकी। जब वो शहर की तरफ किसी काम के लिए आए तो उनको पुलिस द्वारा जो है दबोचा गया। 2 शहर की ये तस्वीर कह रही है, ऐसे बहरूपीय नटवरलाल से जरा सावधान रहिए। धमतरी से अभिषेक पांडे और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बेनकाब होगा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला नटवरलाल। ये नटवरलाल की जमात का वो शातिर खिलाड़ी है जो बकायदा एडमिट कार्ड से लेकर ज्वाइनिंग लेटर भी देता है, लेकिन इस नकली खेल के असल मास्टरमाइंड को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। आप भी देखिए। तो ये तस्वीर उसके गुनाह की गवाही दे रही है, जो सपनों से खेलता है, वो भी ऐसे कि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। यानी पूरी तैयारी, फुल प्रूफ, नौकरी का झांसा ही नहीं, जालसाजी का पूरा जाल, यानी एडमिट कार्ड से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक। रीवा की पनवाड़ थाना पुलिस के हाथ एक ऐसा 420 का शातिर खिलाड़ी लगा है, जो आर्मी में भर्ती के नाम पर कर रहा था ठगी। इसमें एक आरोपी अभिषेक कुशवाहा ने बेरोजगार युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की। आर्मी भर्ती के लिए नकली एडमिट कार्ड, नकली रिजल्ट स्लिप, 21 नग नकली ज्वाइनिंग लेटर समेत प्रिंटर, ब्लैक पेपर, लिफाफे और अन्य कई लड़कों के दस्तावेज एक पेन ड्राइव में बरामद किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेज आर्मी के विभिन्न डिज़ाइन के काफ़ी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो सामने वाले को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि अपने शिकार को आरोपी ने ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग कैंसिल होने पर जब फरियादी ने रुपए मांगे तो इस ठगी का खुलासा हुआ। हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है, और हमने एक FIR भी अन्य थाने अतराला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो संपर्क में है, वो भी आएंगे, उनकी भी FIR दर्ज की जाएगी। तो 3 प्रकरण तो भी हमारे सामने क्लियर हैं, जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है। शिकायतकर्ता की पहली मुलाकात आरोपी से रीवा के गुड़ चौराहे में एक किराए के मकान पर हुई थी, जहां से उसने लोगों को टारगेट करना शुरू किया। आरोप की शिकायतकर्ता के पहचान वालों को ही आर्मी में भर्ती कराने लगा, यानी ठगी का खेल खेलने लगा। इसका कोई राशि फिक्स नहीं थी, 4 लाख से लेके 6 लाख, जो इसका बातचीत जैसे जम जाए, और ये डिपेंडिंग ऑन कि वो व्यक्ति कितना सक्षम है, क्योंकि इसको तो पूरी राशि फ्री मिलनी थी, तो ये उस हिसाब से पर ये अपना जो प्रेजेंटेशन ऐसे करता था कि सामने वाले को पूरा भरोसा हो जाए, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना, उसको सारी आर्मी भर्ती चीज़ों से पूरा अट्रैक्ट करना, विश्वास दिलाना। आखिर जालसाजी और ठगी के जाल में अब तक कितने शिकार हुए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।